हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कोरल ड्रॉ के अगले मेनू बार टेक्स्ट मेनू बार के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेक्स्ट मेनू बार जो है कोरल ड्रॉ का काफी इंपॉर्टेंट मेनू बार होता है, जिसके अंतर्गत आपको टेक्स्ट से संबंधित एडिटिंग के बारे में बात की जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेक्स्ट को अगर हम चाहें तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कर्व में कर सकते हैं, टेक्स्ट को हम एक एक भाग में बांट सकते हैं। अलग अलग तरीके से टेक्स्ट को एडिट करने के तमाम सारे ऑप्शन आज हम टेक्स्ट मेन्यू बार के अंतर्गत सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। विंडो प्लस आर करके कोरल DRW प्रेस करेंगे, आपके स्क्रीन पर कोरल ड्रॉ का एक ऑप्शन आ जाएगा और आप इस पर कोरल ड्रॉ तैयार कर लेंगे। आइए शुरू से इसको तैयार करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोरल ड्रॉ में जो है आप ऑप्शन तैयार करेंगे और उसमें से इसमें आप जाएंगे, कोरल ड्रॉ ओपन करने के बाद फाइल में और न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पर एक क्रिएट अ न्यू विंडो का ऑप्शन ओपन हो जाता है, जिसको आप ओके करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर बाय डिफॉल्ट A4 साइज पेज ओपन हो जाता है और सारे मेन्यू बार आपकी स्क्रीन पर शो करने लगते हैं। तो ये ऊपर वाला टाइटल बार और दूसरा मेन्यू बार और स्टैंडर्ड टूल बार और ये आपका प्रॉपर्टी बार, रूलर और ये स्टेटस बार और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टास्क बार, स्क्रॉल बार और इधर टूल बार, इधर आपका कलर पैलेट्स, ऐसे तमाम सारे ऑप्शंस। ये आपका टेक्स्ट बार है, ये आपका जूम बार, तमाम सारे ऑप्शंस के बारे में आपको मैं लगभग हर क्लासेस में रिवीजन करा ही देता हूं। आज भी मैंने बता दिया ताकि अगर कोई नया बच्चा जुड़ रहा है इस क्लासेस में तो इस चीजों को क्लियर कर सके। तो आइए चलते हैं टेक्स्ट मेनू बार। टेक्स्ट मेनू बार पर जब हम टैप करते हैं स्टूडेंट तो टेक्स्ट मेनू बार हमारे स्क्रीन पर शो कर रहा है, जिसमें काफी सारे ऐसे और बहुत सारे ऑप्शन शो नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले कोई टेक्स्ट टाइप करना होगा। टेक्स्ट टाइप करने के लिए हमें एक छोटा सा यहाँ पे हमें ये टेक्स्ट टाइप को सिलेक्ट करना होगा, टेक्स्ट टूल को। और जैसे ही टेक्स्ट टूल को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे हम टाइप करेंगे VEDANTSRI वेदांश्री कंप्यूटर वाला। आप सभी को पता ही है कि मैं जो है सिर्फ और सिर्फ यही एक वर्ड टाइप करता हूँ, क्योंकि जो भी करना है इसी के लिए करना है और इसी के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं, पहुंच भी रहे हैं, आगे भी पहुंचते रहेंगे। ये हमारी आप सभी से निवेदन है और बताने की कोशिश भी कर रहा हूं। देखिए हम अभी क्या करेंगे, एरियल में जाएंगे, यहाँ पे फॉन्ट का है, यहाँ पे टाइप करके थोड़ा सा इसको एरियल ब्लैक कर देंगे। आपकी स्क्रीन पर ये शो करने लगा, आप देख ही पा रहे हैं। अब ये हमारे स्क्रीन पर शो कर रहा है वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल का नाम है, जिसके माध्यम से आप पढ़ने लगा था। अब हम टेक्स्ट में जाएंगे स्टूडेंट और टेक्स्ट में जा करके हम यहाँ पे देखिए जैसे टेक्स्ट पे आए कितने सारे ऑप्शन शो करने लगे। अभी क्या है यहाँ पे, क्योंकि अभी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में जब टाइप करेंगे तो देखिए कैरेक्टर फॉर्मेटिंग हमारे स्क्रीन पर शो करने लगा। यहाँ पे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन यहाँ पे शो करने लगा। यहाँ से क्या करेंगे, आप टाइप करेंगे, टाइप करके आप यहाँ से इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे। कृतिदेव 010 इस पे आप टाइप करेंगे, अलग अलग फॉन्ट में आप आ गए। तो इस तरीके से आप देखिए ये भी आपने ले लिया। क्या बात है, बहुत बेहतर ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है। तो स्टूडेंट ऐसे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में आप क्या करेंगे, कोरल ड्रॉ के अलग अलग फॉर्मेट को चेंज करेंगे, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है 288.4 488 pt, यहां से आप क्या करेंगे, इसको जब आप टाइप करेंगे तो ये देख रहे हैं आप इसकी साइज को आप बढ़ा घटा सकते हैं। और यहाँ पे आप करें तो अंडरलाइन आ जाएगा। यहाँ पे जाइए और देखिए लेफ्ट, यहाँ पे टाइप करिए देखिए सेंटर और यहाँ पे क्लिक करें देखिए राइट और यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा जस्टिफाई। अब ये हमारा सही से शो नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सिंगल टिक कर देंगे, यहाँ पे 3 वर्ड कर देंगे। देखिए जहां जहां हमारा मैटर है बीच में स्पेस है तो वहां से 3 वर्ड कर देंगे, 3 वर्ड। तो ये क्या हो जाएगा, ये जहां जहां जितना आपका वर्ड टाइप किया गया बीच में जो जहां स्पेस रहेगा वहां पे खुद ही अपने आप खाली हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगर हम इसको सिंगल ट्रिक पे क्लिक कर रहे हैं तो सिंगल ट्रिक आ जाएगा। हम अगर सिंगल ट्रिक वर्ड पे क्लिक कर रहे हैं सिंगल ट्रिक वर्ड आ जा रहा है। यहाँ पे हम जो है डबल ट्रिक कर रहे हैं तो देखिए डबल ट्रिन आ रहा है, थीन आ रहा है। डबल थीन वर्ड कर देते डबल थीन वर्ड आ जा रहा है। काफी बेहतर अंडरलाइन के यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं और आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं यूज। आप यहाँ पे जाएंगे
और यहाँ पे जाके नन कर देंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, आना चाहिए होगा। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिंगल ट्री कटा हुआ, सिंगल कटा हुआ वर्ड आ जाएगा। सिंगल ट्री वर्ड कर देंगे, देखिए जहां जहां वर्ड है बीच में स्पेस है, यहाँ भी स्पेस हो जाएगा। सिंगल ट्रिम करेंगे, देखिए मोटा हो गया यहाँ पे, ऐसे देख रहे हैं। तो अलग अलग फॉन्ट हमारे स्क्रीन पर यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं। और एडिट पे जाएंगे, यहां से आप अलग अलग तरीके देखिए दिखा रहा है कि आपका यहाँ पे इस तरीके से शो करेगा। तो स्टूडेंट हमारे स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप इसको करिए, इस्तेमाल करिए, नन कर देंगे, नन ऐसे हट जाएगा। तो ये हमारा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत हम सीख रहे थे। अगला हमारा सिंगल थीम, ऊपर की तरफ हमारा अंडरलाइन देना है, तो डबल थीम, सिंगल थीम वर्ड दे देना है। सिंगल थीम पे आ जाइए, यहाँ पे जाइए, देखिए बहुत बेहतर चल रहा है स्टूडेंट, क्या बात है। तो इस तरीके से आप यहां से आप स्मॉल कैप्स लॉक दे देंगे, छोटा वाला कैप्स लॉक इसमें आ गया। और यहाँ पे जाके करें ऑल कैप्स लॉक करेंगे, ऑल कैप्स लॉक हो जाएगा। नन कर देंगे, नन हो जाएगा। यहाँ पे सब स्क्रिप्ट हो जाएगा, यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। यहाँ पे नन कर देंगे, नॉर्मल हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ये जो श्री है, श्री टेक्स्ट टूल पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट टूल पे हम गए और टेक्स्ट टूल पे जाकर के हम यहां से हमने वाला को सेलेक्ट किया और पोजीशन में जाकर के कैरेक्टर में गया और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट कर दिया। सब स्क्रिप्ट में नीचे आ गया, सुपर स्क्रिप्ट ऊपर वाले में चला जाएगा। तो ये देने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैरेक्टर शिफ्ट का क्या मतलब होता है, एंगल वाइज इसको आप रोटेट कर सकते हैं, एंगल वाइज। देखिए एंगल वाइज, ये देख रहे हैं, हमने पिक टूल पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लिया और यहां पे जाएंगे। जब टेक्स्ट टूल शो करेगा तभी एंगुलर वाइज, ये एंगुलर वाइज घूमेगा। तो टेक्स्ट टूल के ही द्वारा हम इसको यहां से कर सकते हैं यूज। ठीक है, तो टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल किए रहेंगे स्टूडेंट, तभी जाकर के ये यहां से काम करेगा। देखिए हमने इसको सेलेक्ट कर दिया यहां से और जाएंगे इस इधर, यहाँ देखिए एंगुलर, यहां से हम एंगुलर दे देंगे। देखिए एंगुलर ऐसे हो गया। और यहां पे हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करेंगे आप, देख रहे हैं आप। इससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली नीचे, इससे राइट लेफ्ट सॉरी। और आप इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, कैरेक्टर शिफ्ट दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, यहां से जाके आप 0 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। ये देख पा रहे हैं आप स्टूडेंट, ये हमारा है रेंज इयरिंग, रेंज की इयरिंग दिख रहा है आप यहां से, यहां पे जाके 50 करिए। देखिए ये जो हमारा टेक्स्ट है इसके बीच में गैपिंग आता जा रहा है, इसको टेक्स्ट केयरिंग करते हैं। इसमें हम जाके 100 करते हैं, दिख रहा है।
और यहाँ से जाकर के अगर हम यहाँ पे 0 कर देते हैं तो देखिए जैसे आपने टाइप किया था वैसे ही आपका शो कर रहा है। तो ये हमारा सारा ऑप्शन था कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का। अब चलते हैं टेक्स्ट मेनू बार के अंतर्गत। अगर आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत क्या होता है स्टूडेंट, अगर कोई आपने टेक्स्ट लिखा है और टेक्स्ट के अंतर्गत आप जस्टिफाई करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, तो आप इसको लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। ये तब काम करेगा जब आपने टेक्स्ट टूल लेकर के, अभी फिलहाल आपने ऐसे टाइप किया है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे मूव टूल पर क्लिक करिए और आपको वर्ड चाहिए तो आप क्या करेंगे, विंडो प्लस आर करके पहले आप टाइप करें WINWORD, विनवर्ड ओपन हो गया। और विनवर्ड के अंतर्गत आप क्या करेंगे, एक ओपन करेंगे वो टेक्स्ट ले लेंगे। टेक्स्ट का होता है ना रैंडम नंबर इज इक्वल टू RAND रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर, और इसको सेलेक्ट करें कंट्रोल C कंट्रोल A कंट्रोल C, कंट्रोल C। अब आप इसको जाइए यहां से कोरल ड्रा में एक टेक्स्ट लीजिए और आप इसको ऐसे ड्रा करिए और इसमें जाके मैटर को कंट्रोल प्लस V कर दीजिए। आ गया। अब आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, साइज बहुत छोटा हो गया है तो इसकी थोड़ा साइज को हम लोग बड़ा कर लेंगे, कंट्रोल प्लस V। फॉन्ट एंड फॉर्मेटिंग, साइज थोड़ा इसका बड़ा करना जरूरी है। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए, अब इसको हमने सेलेक्ट किया, अब अलाइनमेंट में जाकर के यहाँ पे सेंटर करेंगे, देखिए सेंटर हो गया। यहां से आप राइट करेंगे राइट हो जाएगा, इधर से लेफ्ट करेंगे लेफ्ट हो जाएगा, यहां से जस्टिफाई करें तो पूरा पेज भर के जस्टिफाई हो जाएगा, फोर्स जस्टिफाई करेंगे पूरी लाइन बराबर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, पूरी लाइन बराबर हो जाएगी। उसी तरीके से आप इसको नन कर दीजिए। वर्टिकल में टॉप सेंटर करना चाहते हैं, यहाँ पे बॉटम करना चाहते हैं, और आप इसको जो फुल करना चाहते हैं पूरे फुल पेज में आएगा तो उस हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा। क्लियर है, आप इसको भी ऐसे टॉप में कर दीजिए। अगला स्पेसिंग में जाइए, लाइन स्पेसिंग कितना देना चाहते हैं, दो लाइन के बीच की दूरी को बढ़ाने और घटाने के लिए लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे तमाम ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा था फॉर्मेटिंग। अगला है, अगला टेक्स्ट के अंतर्गत हम चलेंगे टैब ऑप्शन। टैब में क्या यूज है, टैब में लेफ्ट राइट सेंटर ऐड लोकेशन, ये सारा चीज इसमें दिया हुआ है। यहां पे जाइए, इसको ओके कर दीजिए। और यहां पे आप जाएंगे, ये देखिए हमने सेलेक्ट किया, हम गए टेक्स्ट में, टैब पे क्लिक किए और इसमें टैब को हम यहां से ओके कर देंगे तो टैब वाइज हमारा ये काम करेगा। ठीक है, देख रहा है, टैब वाइज हमारा ये काम कर रहा है। अगला हम टेक्स्ट के अंतर्गत जाएंगे, फिर से टेक्स्ट में जाएंगे, कॉलम में करेक्ट कन्वर्ट करना चाहते हैं कितने कॉलम, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट किए और कंट्रोल ए किए, यहाँ पे टेक्स्ट में जाइए, कॉलम में क्लिक करिए, 2 कॉलम करना चाहते हैं, कैसे 2 कॉलम हो जाए, देख रहे हैं 2 कॉलम हो गया मैटर। कंट्रोल C करिए और यहाँ पे आके कंट्रोल प्लस V कर दीजिए।
देखिए इसमें भी शो कर रहा है। पूरे को सेलेक्ट करिए, और फिर से टेक्स्ट में जाइए, एक कॉलम में जाकर के आप कितना कॉलम करना चाहते हैं, 4 कॉलम कर दीजिए, ओके करिए। देखिए 4 कॉलम में बेटर आ जाएगा, ठीक है, या फिर आपको खुद से डालना पड़ेगा। अगला ऑप्शन हमारा है टेक्स्ट के अंतर्गत बुलेट्स। प्रत्येक लाइन के सामने आप बुलेट्स नंबरिंग देना चाहते हैं तो आपको बुलेट्स नंबरिंग यहाँ पे शो करना है, ये दे दीजिए और ओके कर दीजिए। प्रत्येक लाइन के सामने के बुलेट्स नंबरिंग यहाँ पे दिया गया, ठीक है। अगला हमारा स्टूडेंट टेक्स्ट में, टेक्स्ट ऑप्शन के अंतर्गत ड्रॉप कैप में जाएंगे, यूज ड्रॉप कैप पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। देखिए अगर प्रत्येक लाइन के सामने बड़ा हुआ, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश न्यूज़पेपर देखिए पहला जो वर्ड होता है और उसका जो पहला शब्द का जो पहला लेटर होता है वो काफी बड़ा होता है, 3-4 लाइन का, फिर वो उसे लिखते हुए ऐसे आता है, तो इसी को ड्रॉप कैप एमएस वर्ड में भी बहुत बेहतर तरीके से बताया जाता है। ये हो गया। एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे कुछ भी अगर आपको ऐसा वर्ड है जो नहीं समझ में आ रहा है या कोई अलग वर्ड यहाँ से फॉन्ट वॉन्ट देना चाहते हैं तो आप फॉन्ट दे सकते हैं। यहाँ से जाकर कोई साइज बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो साइज छोटा कर सकते हैं। इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। और बुलेट्स भी दे सकते हैं, अभी बुलेट्स की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आप जाएंगे, नेक्स्ट टेक्स्ट में जाइए और दोबारा इंसर्ट सिंबल कैरेक्टर, Ctrl+F11, कोई ऐसा सिंबल कैरेक्टर आपको चाहिए और आपकी जरूरत है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट दिए गए हैं, इस टेक्स्ट में कोई देना चाहे @ वगैरह आपको देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं और यहाँ पे इंसर्ट पर क्लिक करिए, देखिए @ आ गया। @ आपका आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट, देखिए @ कोई भी यहाँ पे कोड पे क्लिक करिए, यहाँ पे कोई और देखिए अलग अलग तरीके का, यहाँ पे जाइए और इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये टेक्स्ट में इंसर्ट फॉर्मेटिंग कोड, EM स्पेस कैरेक्टर शिफ्ट, EM स्पेस पे करिए, EM स्पेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शो करने लगेगा। EM स्पेस Ctrl+Shift+N, यहाँ पे EM स्पेस ऐसे अलग अलग तरह का स्पेस यहाँ पे दिया जाता है, जिसके द्वारा आप प्रोग्राम में काफी बेहतर डिजाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए टेक्स्ट में, हाँ यहाँ पे दिख रहा है इंसर्ट कैरेक्टर, इंसर्ट फॉर्मेटिंग कोड, और ये यहाँ पे, हाँ ये तो हमारा हो गया। फॉर्मेटिंग कोड है अलग अलग, यहाँ पे कॉलम ब्रेक कर देंगे, कॉलम ब्रेक हो जाएगा। जैसे आप ब्रेक कर रहे हैं, इसको पहले कॉलम में बांटेंगे फिर जाके उसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका फिट टेक्स्ट टू पाथ, फिट टेक्स्ट टू पाथ के अंतर्गत हम आपको बताते हैं स्टूडेंट किसकी जरूरत है। यहाँ पे क्या है, फिट टेक्स्ट टू पाथ के अंतर्गत जब जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे 50, इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिट टेक्स्ट टू पाथ के लिए एक हमें जो है हम एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे, शिफ्ट दबा के, कंट्रोल शिफ्ट दबा करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। पिछले क्लासेस में मैंने आप सभी को बताया था
कि इसमें कोई टेक्स्ट वगैरह कैसे तैयार करते हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट किए, अब इसको हमने प्लस कर दिया और इसको हम शिफ्ट दबा करके और वहां पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है, और उसमें जो है आप टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल कर लेंगे। और जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे टाइप किया है VEDANTSRI, वेदांश्री कंप्यूटर, कुछ भी डाल दिया हमने, वेदांश्री कंप्यूटर हमने टाइप कर दिया। और यहाँ पे हम गए, इसकी साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे, साइज क्यों बड़ा कर लेंगे, और इसको हम यहाँ से जा करके एरियल कर देंगे। और जब हम यहाँ पे जाएंगे, अभी क्या करेंगे, हम टेक्स्ट के अंतर्गत जाएंगे। टेक्स्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पे फिट टेक्स्ट टू पाथ, यहाँ पे दिख रहा है, अब शो करने लगा। अभी तक तो शो कर नहीं रहा था, लेकिन अब शो करने लगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ऐसे आ रहा है। अब आप इसको कैसे सेट करना चाहते हैं, यहाँ देखिए ऐसे छोड़ेंगे और इसको इधर से घुमाना चाहते हैं, फिर टेक्स्ट टू पाथ जाएंगे और यहाँ पे क्लियर करेंगे तो ये हमारा शो करने लगता है। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया फिर टेक्स्ट टू पाथ, तो ऐसे ही आप इसको फिर टेक्स्ट टू पाथ कर सकते हैं। अब दोबारा इसको क्लिक करिए और जाके कंट्रोल प्लस दबा दीजिए, प्लस दबाने यहाँ पे टाइप कर दीजिए और इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग कर दीजिए। देखिए ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे जाइए, स्टार ले लीजिए एक, तो यहाँ पे जाकर टाइप कर दीजिए, इसको यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा कर दीजिए। और यहाँ पे टाइप कर लीजिए और प्लस दबा के तो ये सब चीजें जो है यहाँ रखिए, क्लिक करिए, यहाँ पे जाकर के इधर क्लिक करिए और सारे ऑप्शन यहाँ पे ऐसे आता है। फिट टू पाथ तभी शो करेगा जब कोई सर्कल, कोई भी शेप के अंतर्गत आप किसी टेक्स्ट को ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। आइए हम इसको डिलीट करते हैं और फिर से हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, स्टूडेंट टेक्स्ट में जाएंगे और एलिगेंट टू बेस लाइन F12, एलिगेंट टू बेस लाइन F12 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप शो करेगा, F12 करेंगे, शो करेगा, यहाँ पे बेस लाइन में आपका आ जाएगा। एलिगेंट जो सेंटर और लेफ्ट राइट सेंटर होता है, उसी का एक बेस लाइन होता है जिसमें अपने आप को जो है फिट करता है। देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, बेस लाइन में सेट कर दिया, पूरा का पास पास में पूरा सेट कर दिया। एक बार हम फिर से आप लोग को दिखा रहे हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया हमने और दोबारा जाएंगे टेबल में और जाके एलिगेंट टू बेस लाइन और उसके बाद से फिर से जाएंगे टेक्स्ट में, पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम और फिट टू टेक्स्ट फ्रेम, यहाँ पे क्लिक करिए और फिट टू टेक्स्ट फ्रेम में आ जाएंगे। ऐसे तमाम ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं और इन सभी ऑप्शन के द्वारा हम यहाँ पे जाकर के इसको बना लेंगे। तो पैराग्राफ को फिट कर लेंगे। तो पैराग्राफ अगर बनाना चाहते हैं तो आप इसको जो पैराग्राफ टू फिट पैराग्राफ टू फ्रेम में कन्वर्ट कर लीजिए, यहां से टेक्स्ट में जाकर के। अगला यूज हाइफिनेशन जो होता है हमारा, जैसे कोई वर्ड बड़ा छोटा वगैरह है तो हाइफिनेशन के द्वारा हम इसमें लगभग बहुत सारे एमएस वर्ड के ऑप्शन दिए गए हैं।
और यहाँ पे क्या हाइपरेशन सेटिंग पे जाइएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाइपरेशन पे टाइप करते देखिए अपने आप एडजस्ट हो गया। हटाइए देखिए ऐसे करके इसको साइड में करते हैं। अब देखिए चेक कर रहे हैं, देखिए ऐसे ले लिए, ब्रेक ब्रेक वगैरह देखिए सब हटा देंगे, सब हट जाएगा। ऐसे चिक लगा देंगे, ऐसे देखिए ओके हो जाएगा। तो हाइपरेशन आप कैसे देना चाहते हैं ये हमारा हाइपरेशन के अंदर आपका आ जाएगा। यहाँ पे राइटिंग टूल पे जाएंगे, स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर, और क्या है ग्रामेटिक, थ्रेशर्स, क्विक करेक्ट, लैंग्वेज और सेटिंग्स। तो आइए इस पे हम बात करते हैं स्टूडेंट कि ये सब कैसे होता है। हम यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे स्पेलिंग चेक। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई वर्ड टाइप करना है, इसके लिए हम अलग से टाइप क्लिक करना है वर्ड। हमने यहाँ पे टाइप किया और यहाँ पे लिख रहा है LEPTOP, लैपटॉप टाइप किया हमने, इसको बड़ा कर दिया, सेलेक्ट किया। अब हम जा रहे हैं कंट्रोल के साथ F12 प्रेस कर दे रहे हैं, उसका शॉर्टकट की देखिए यहाँ पे आ गया ऑप्शन वेटिंग टूल। देखिए यहाँ पे राइटिंग टूल पे आ गया, लिख रहा है कि LAPTOP होगा, लैपटॉप पे गलत है, यहाँ पे कह रहा है कि रिप्लेस कर दीजिए। देखिए सही हो गया, यस कर दीजिए लैपटॉप। तो चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर स्टूडेंट इसमें भी दिया हुआ है, आप कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन हमारा टेक्स्ट का जो है, यहाँ पे जाएंगे राइटिंग टूल के अंतर्गत, दोबारा सेलेक्ट किया हमने, राइटिंग टूल, अगला है ग्रामेटिक। अब यहाँ पे दिया है ग्रामेटिक, चेक कंप्लीट कर रहा है कि सही है ये। यहीं पे कह रहा है थ्रेशर्स, यहीं से आप थ्रेशर्स भी ले सकते हैं, मतलब इसका सिनोनिम्स वर्ड अगर चाहते हैं तो सिनोनिम्स वर्ड भी आ जाएगा। ठीक है, थ्रेशर्स का लुकअप पे क्लिक करिए, यहाँ पे डालिए किस चीज का चाहिए सिनोनिम्स वर्ड, LAPTOP करके लैपटॉप आ गया, लुकअप पे टाइप करिए, देखिए आ गया। कह रहा है कि नाउन कंप्यूटर स्मॉल टू यूज लैपटॉप नाउन। अगर दूसरा कोई वर्ड हम टाइप करना चाह रहे हैं इसमें स्टूडेंट, तो इसका देखिए, इसमें यहाँ पे जाकर के हम लिखते हैं COMPUTER कंप्यूटर, एंटर करिए, देखिए कंप्यूटर लैपटॉप सेम ही है। हमने यहाँ पे लिखा VARANASI, वाराणसी। हमने लुकअप पे क्लिक किया, देखिए नाम सिटीज इन इंडिया। तो ये इसका जो है पूरा का पूरा फ्रेशर्स दे रहा है, मतलब इसमें इसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाता है ग्रामेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे वाराणसी का भी सब कुछ सही है, रिप्लेस, और यहाँ पे लुकअप सिटी, ऑप्शन में क्या दिया है ऑटो क्लोज, ये सब दिया ही है, यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अगला हमारा टेक्स्ट ऑप्शन के अंतर्गत ऑप्शन क्या है, राइटिंग टूल में फिर से चलते हैं, और राइटिंग टूल में जो अगला ऑप्शन है उसको हम क्लियर करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे गए, और राइटिंग टूल में जाकर के हम क्विक करेक्ट पे क्लिक करेंगे, मतलब कुछ गलती होगा, कुछ गड़बड़ी होगा, कुछ गलत होगा तो तुरंत क्विक करेक्ट करेगा। ठीक है, और क्विक करेक्ट पे जाकर क्लिक करेंगे, तुरंत हमारा सही कर देगा। तो ये होता है हमारा क्विक करेक्ट, इसमें कोई गलती है ही नहीं, इसमें कोई गलतियां है नहीं, तो ये होगा कैसे। तो हम यहाँ पे गए, एक बार टाइप करके फिर से दोबारा कर देते हैं, LEPTOP आ जाएगा लैपटॉप, और यहाँ पे हमको ये शो करना शुरू कर देगा। अब आते हैं टेक्स्ट में, आते हैं और यहाँ पे जाएंगे राइटिंग टूल, यहाँ पे क्विक करेक्ट क्लिक करेंगे, क्विक करेक्ट आया, और जाके इसको हमें ओके कर दिया। तो जो भी इसमें रहेगा करेक्टर वो आपका शो करने लगेगा। आइए चलते हैं अब टेक्स्ट में, अगला ऑप्शन है हमारा लैंग्वेज। कोई इस लैंग्वेज वगैरह चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अलग अलग कंट्री के लैंग्वेज दिए गए हैं।
और यहाँ से आप क्या है सेटिंग, सेटिंग में सारे ऑप्शन जितने इसमें दिए हैं वो सारे ऑप्शन आपको इसमें बारी बारी शो करेंगे। तो उसकी सेटिंग अगर चाहते हैं तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हमें कोई सेटिंग इसमें करने की जरूरत नहीं है। आइए इधर चलते हैं। टेक्स्ट में आइए। टेक्स्ट के अंतर्गत चलते हैं और यहाँ पे आते हैं इनकोड। इनकोड के अंतर्गत यहाँ पे क्या है कि करंटली आप किसी भी कंट्री का इनकोड चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। करंटली यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे अदर इनकोडिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए सभी शो करने लगेंगे। और तुर्की का है, अरबिक क्या है, सबका यहाँ पे शो करने लगता है। यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसका भी तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जैसे हमने लैपटॉप रिव्यू किया था तो लैपटॉप का ये अलग अलग जगहों का ऐसे इनकोड दिया हुआ है। तो आप इसको जरूरत है तो आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। कोरल ड्रॉ में काफी बेहतर चीजें दी गई रहती हैं। यहाँ पे चेंज केस है। चेंज केस के बारे में आप तो जान ही रहे हैं। जितने मैटर हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम सेंटेंस केस में कर देंगे। सेंटेंस केस में शो कर रहा है अभी। पहला हमारा कैपिटल में हो गया, ठीक है। इसको हम यहाँ से इधर कर देते हैं या इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या करना है, इसी को हमने सेलेक्ट कर लिया। आइए टेक्स्ट में चलते हैं और टेक्स्ट में जा करके चेंज केस में क्लिक करेंगे। सेंटेंस केस में देखिए पहला हमारा कैपिटल। फिर से टेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पे चेंज केस में गए, लोअर में करेंगे सारा का सारा स्मॉल लेटर। ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है तो हम क्या करते हैं ना, बड़ा सा ले लेते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अब इसमें हम जाकर स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके हम यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट में और यहाँ पे देखिए चेंज केस में चलते हैं। तो जैसे अपर करें, अपर तो है ही, टाइटल केस में करेंगे तो देखिए टाइटल केस होगा। प्रत्येक सेंटेंस का पहला वर्ड जो है हमारा कैपिटल बाकी स्मॉल। दोबारा चेंज केस में जाएंगे, टूगल पे क्लिक कर देंगे, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल बाकी कैपिटल में हो जाएगा। अगला चेंज केस में फिर से क्लिक करते हैं, लोअर में करते हैं, सारा का सारा स्मॉल हो जाएगा। फिर से टेक्स्ट में जाते हैं और दोबारा चेंज केस में जाते हैं और यहाँ से लोअर केस कर। तो ये सभी सेंटेंस करें तो नॉर्मल रहता है। तो इसी तरीके से बार बार बारी बारी से अलग अलग ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है हमारा मेक टेक्स्ट विद कंपैटिबिलिटी। इसमें कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट पे जाइएगा, आप इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लेंगे। यहां से जाइए, अगला ऑप्शन हमारा टेक्स्ट दिख रहा है और इसमें जो है मैक टेक्स्ट टू वेब कंपैटिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो ये मैक टेक्स्ट टू कंपैटिबिलिटी पे चला जाएगा। आप देख रहे हैं, जी हाँ, जैसा पैराग्राफ आप चाहेंगे वैसे हमारा ये मिल जाता है। कोरल ड्रॉ में काफी बेहतर ऑप्शन देगा आपको। अगर वैसे डिजाइनिंग करना है तो आपको कोरल ड्रॉ की अगर ऑप्शन की जानकारी है तो बहुत बेहतर है। यहाँ पे टेक्स्ट स्टैटिक्स यहाँ पे दिखा रहा है कि पैराग्राफ आपने एक लिया है, लाइन आपने एक लिया है, वर्ड एक दो है, वेदांश्री और कंप्यूटर। और कैरेक्टर में क्या है, 18 कैरेक्टर आपने लिखा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 करके है। और यहाँ पे आप क्या आ गया, एरियल फॉन्ट दिया आपने, क्या है, मलगुन गोइट डेविड क्लम ऐसे करके इसका फॉन्ट का यूज किया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इधर टेक्स्ट पे जाइए, इसमें दिया कि शो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी से शॉर्ट की है, मतलब ये नॉन प्रिंटिंग है। इसको आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं, नॉन प्रिंटिंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आ गया है पैराग्राफ का, ठीक है। दोबारा टेक्स्ट पे जाइए और टेक्स्ट पे जा करके आप इसको टैप कर देंगे तो ये शो करना बंद कर देगा। और व्हाट द फॉन्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो व्हाट द फॉन्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और इसमें फॉन्ट के बारे में इसकी जानकारी देने लगता है। फॉन्ट लिस्ट ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पे फॉन्ट लिस्ट का ऑप्शन शो करता है और इसमें बहुत सारे फॉन्ट है। कोई भी फॉन्ट आपको लेना है तो आप
आप ऐड कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए तमाम सारे फॉन्ट दिए गए हैं, ज्यादातर फॉन्ट जो है यहाँ पे दिए भी गए हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ से फॉन्ट मैचिंग पे क्लिक करके आप कोई और फॉन्ट का यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्या पे दिया हुआ है, बहुत सारे फॉन्ट दिए हैं, जो भी फॉन्ट और आपको चाहिए आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसी पे आपका ये जनरली टाइपिंग शुरू हो जाता है। तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पे दिए गए हैं टेक्स्ट के अंतर्गत स्टूडेंट, और आप में से जितने भी ऑप्शन टेक्स्ट के दिए गए थे, हमने एक एक टेक्स्ट मेन्यू बार के ऑप्शन को क्लियर करने की पूरी कोशिश किया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को भी एक ऑप्शन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि टेक्स्ट एडिटिंग का मतलब टेक्स्ट मेन्यू बार का यूज ही है जिसमें टेक्स्ट की पूरी एडिटिंग होती है, ठीक है। आप भी इसको करें और कोरल ड्रा का ग्राफिक डिजाइनर बने, क्योंकि कोरल ड्रा जो ग्राफिक डिजाइनिंग है, अगर आप टूल्स आता है तो अच्छी बात है, आप डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मेन्यू बार के एक एक ऑप्शन की जानकारी है तो आप उसमें बहुत ज्यादा बेहतर और भी बेहतर बना सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। और ग्राफिक डिजाइनिंग में कोई फिक्स नहीं कि ये बना सकते हैं वो बना सकते हैं, इसमें बहुत सारे डिजाइनिंग है, अनगिनत डिजाइन है जो खुद से भी इंसान क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए अब आप लोग को हम एक प्रोजेक्ट देते हैं जिसको आप बनाएंगे रोज की तरह। प्रोजेक्ट से क्या होता है कि चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट को और उसको बनाते हैं। ये सामने जो आपके प्रोजेक्ट दिख रहा है, इसी को कैसे बनता है आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक न्यू पेज लेते हैं और इसके लिए हम एक सर्कल शेप ड्रॉ करेंगे। सर्कल शेप ड्रॉ करने के बाद उसी को हम प्लस बटन प्रेस करके, और वो डुप्लीकेट हो जाएगा तो फिर उसको हम ऐसे करेंगे, डुप्लीकेट करके उसको हम थोड़ा राइट साइड सेट करेंगे, और राइट साइड सेट करने के बाद उसको हम माउस से दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने से पहले हम पिक टूल को क्लिक करेंगे। पिक टूल क्लिक करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर प्रॉपर्टी बार हमारा शो करने लगता है और पिक टूल का, और उसके बाद से हम इसको आपस में वेल्ड कर देंगे। वेल्ड करते ही हमारा एक आपस में वेल्ड हो जाता है और एक अलग शेप में दिखने लगता है। उसके बाद इसको हम ब्लैक कलर दे देंगे पूरा स्टूडेंट, और फिर से दोबारा हम जब ब्लैक कलर दिखने लगता है तो आपको दिखाई दे रहा है जी। जी, और उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ से शेप टूल पे जाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और इसी तरीके से नीचे भी क्लिक करेंगे और इसे भी हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और पुनः जो है स्टूडेंट हम फिर से एक सर्कल का शेप ड्रॉ करेंगे, और उसको फिर से जो है हम माउस से क्लिक करके प्लस बटन प्रेस करेंगे और उसको हम डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद उन दोनों को हम फिर से दोबारा पिक टूल को क्लिक करेंगे यहाँ से, और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर देंगे। आपस में जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये ज्वाइंट हो जाएगा, और इसको वेल्ड करके अब यहाँ पे इसको हम जाएंगे और इसको इंटरसेक्ट पे क्लिक करेंगे। जब इंटरसेक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये तीसरा एक शेप इसके अंतर्गत यहाँ पे दिखने लगेगा। इसको पुनः यहाँ से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको ऐसे सेट करेंगे, और इसको फिर से ब्लैक पे क्लिक कर देंगे। स्टूडेंट जब ब्लैक पे क्लिक कर देते हैं तो ये ऊपर इसके एक एप्पल के लोगों की तरह शो करने लगता है, और दोबारा आप फिर से एक रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करेंगे जिसको ओवल शेप भी बोलते हैं हम लोग, और आप उस ओवल शेप को सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको पिक टूल पे सिलेक्ट करिए और यहाँ पे इसको क्लिक कर लीजिए, सिलेक्ट कर दीजिए, और फिर आपस में दोनों को सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे। जैसे ही हम ट्रिम करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर ये शो करने लगेगा, ठीक है।
ठीक है स्टूडेंट। तो आपका ये बहुत बेहतर तरीके से दिखने लगेगा और आशा करते हैं कि आपको ये समझ में अभी आप भी आ रहा होगा जी। तो आप इन दोनों को एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके जा करके आप यहाँ से जी, और आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई देने लगेगा। तो स्टूडेंट आपका ये देखिए, ये प्रोजेक्ट एप्पल का रेडी हो गया है और आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी और आप इसको, इस प्रोजेक्ट को लगातार बनाइए, बना करके और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि लोग इसको समझें, सीखें और बेहतर बताएं। स्टूडेंट आप इसको बनाइए। पुनः आप यहाँ पे फिर से एक प्लस बटन प्रेस करिए और यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करिए। रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करेंगे, जब आप इस पर रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करेंगे और यहाँ से आप जाएंगे, इसको प्लस करेंगे और प्लस करके आप इसको ऐसे कर लीजिए और प्लस करने के बाद, प्लस करने के बाद क्या करेंगे और उसके बाद से आप इसको पिक टूल से पूरा का पूरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइड को आप इस कॉर्नर में लाइए, इस वाले कॉर्नर में लाएंगे और इसको जो तो गाइस आप लोगों ने पहले भी इस प्रोजेक्ट को, जैसे इसी तरह का प्रोजेक्ट आपने जैसे मोमबत्ती बनाना सीखा था तो उसमें भी आपने ऐसे आपको सेलेक्ट करना था ऐसे, तो उसी तरीके से आप इसको कर्व को आप यहाँ से लेके थोड़ा सा इसको नीचे करना है। ठीक है, कितना नीचे करना है आपको अभी समझ में आ जाए खुद ही। ठीक है, हाँ यहाँ पे बस करेंगे और राइट क्लिक कर देंगे। ठीक है, और इसको फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल डी करते जाएंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पर ऐसे, ये देखिए ये ऐसे कैसे बेहतर दिख रहा है, एकदम बेहतर। और आप इसको करते जाइए, जितना कर सकेंगे उतना आप इसको करेंगे और एक काफ़ी सुंदर एक अच्छा व्यूज़ आपके सामने दिखता जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट काफ़ी बेहतर लग रहा हो और करते जाइए, जितना भी करेंगे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस डी करेंगे तो ये शेप उसमें और ड्रॉ होता जाएगा, कॉपी होता जाएगा, ड्रॉ होता जाएगा, कंट्रोल डी डुप्लीकेट होता जाएगा और एक अच्छा शेप इसमें बनता जाएगा। देखिए अभी फ़िलहाल ये इतने में ही कितना बेहतर दिख रहा होगा, देख रहे हैं, हमने सेलेक्ट किया तो इसमें कितना, देखिए बाहर जाएंगे हम, सिलेक्शन हटाएंगे तो देखिए इस तरह से कैसे इसमें एक बेहतर डिज़ाइन आ रहा है। तो आप इन दोनों प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से बनाइए। अगर नहीं समझ में आता इसको रिवाइंड करिए और रिवाइंड करके पुनः देखिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें बहुत अच्छी गतिविधि होती है जो आपको सुंदर सा दिखाई देगी। आशा करते हैं कि ये आपको प्रोजेक्ट समझ में आएगा। अगर आ रहा हो तो ये बहुत अच्छी बात है, आप भी ट्राई करिए।